अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो ये है कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स गौर से सुनना ताकि आपको कंप्यूटर के कम्युनिकेशन की सही तरीके से समझ आ सके। तो क्या है बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये कैसे होता है? जस्ट आप ये कह लें कि जैसे एक आदमी कोई चीज़ दे रहा है आपको और आप रिसीव कर रहे हैं, और इसके दरमियान कौन कौन से प्रोटोकॉल, मैसेजेस और जो है मीडियम कौन कौन से यूज़ होते हैं। सेम इसी तरह कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा ट्रेवल करता है, भेजता है, तो उसमें कौन कौन से मीडियम इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम आपको ब्रीफली आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन क्या है। डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज। एक्सचेंज होता है एक जो चीज़ है एक दूसरे से लेना देना। एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीवर। एक बंदा भेजने वाला है और एक जो है डिवाइस रिसीविंग करने वाला है। मतलब एक कंप्यूटर आपको मैसेज भेज रहा है और दूसरा कंप्यूटर जो है मैसेजेस ले रहा है डिवाइसेस, रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। तो उसमें जो है कुछ कम्युनिकेशन मीडियम इन्वॉल्व होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आपका डाटा ट्रैवल होता है। इन सब का हम कम्युनिकेशन मीडियम कौन कौन सी हैं ये हम आगे जाके इसके पर तफसीली रोशनी डालेंगे। दिस मैसेजेस आर एक्चुअली द इंफॉर्मेशन। जैसे कहते हैं ये जो मैसेजेस होती हैं ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन होती हैं विच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इन मैनी फॉर्म्स लाइक टेक्स्ट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में हो सकती है? मसलन टेक्स्ट हो सकता है, आपके नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस मीन पिक्चर्स वगैरह हो सकती हैं, ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में ये जो हो सकती हैं। तो इन द फॉलोइंग सेक्शंस हम देखेंगे कि इस सेक्शन में वो डिस्कस द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क पर मैसेज भेजना और रिसीव करने में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें बेसिकली 5 मैं आपको बताता चाहूँ, 5 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मसलन एक वो सेंडिंग डिवाइस, मसलन सेंडिंग कंप्यूटर है या मोबाइल है या एनी फॉर्म ऑफ डिवाइसेस है कि जो आपको डाटा कहीं भिजवा रही है, और दूसरा वो जो रिसीव करने वाले डिवाइस है। दो हो गए। तीसरा जो है वो कौन सी चीज भिजवा रही है, मसलन टेक्स्ट भिजवा रही है, नंबर्स, इमेजेस, ये ऑडियो वीडियो जो भिजवा रही है वो मैसेजेस हम उसको कहेंगे। तीसरा है प्रोटोकॉल्स। ये क्या, कौन कौन से इसके साथ प्रोटोकॉल ऐड होते हैं। और पांचवा यानी कि है इसमें जो है कम्युनिकेशन मीडियम्स। तो मीडियम कौन कौन से जो है इसमें यूज होते हैं, मसलन वायर्स वगैरह, कॉपर वायर्स हो सकती है, अपना फाइबर ऑप्टिकल वायर हो सकती है, या माइक्रोवेव वायरलेस के थ्रू आप ट्रेवल उसको कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा। कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैज वेल डिफाइंड स्टेप्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। वो एक तरतीब के साथ जो है इसमें जो पर्टिकुलर जो होते हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, वो विद सीक्वेंस के साथ एक तरतीब के साथ इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे इफ यू वांट टू सेंड योर पिक्चर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर और सेल फोन्स टू समवन एल्स, फर्ज किया आप अपनी पिक्चर जो है आप अपने किसी दोस्त को या किसी अजीज को या किसी पर्पज के लिए, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए वहां इंफॉर्मेशन भिजवाना चाहते हैं आप पिक्चर्स में, तो क्या करेंगे आप? यू नीड अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आप इसके थ्रू एक रिमोट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, यहां से आप फर्ज किया लाहौर है, कराची है, या एनी XYZ कंट्री में भिजवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी मीडियम की जरूरत होगी, कम्युनिकेशन मीडियम की जरूरत होगी कि जो आपका इंफॉर्मेशन जो है, जो आपकी मैसेज है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। द मेन कंपोनेंट्स, जो मेन कंपोनेंट्स है ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर डिस्कस्ड बिलो। जैसे कि मैंने बताया था कि ये 5 किस्म के होते हैं। मसलन सेंडर मीन जो आप इब्तदा कर रहे हैं, आप यहाँ से डाटा जो है अपनी डिवाइस के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जो है, आप किसी यूनिवर्सिटी में के फर्ज यूके में दाखिला लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी CV बना के या आप अपने डॉक्यूमेंट्स कॉपी करके भिजवाना चाहते हैं, तो किसके जरिए आप भिजवाएंगे? सेंडर डिवाइस कौन सी सकते हैं? आपका मोबाइल हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है।
तो सेंडर इज अ डिवाइस दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनिशिएट मैंने होता है इब्तदा करना। सेंडर वो डिवाइस है या कंप्यूटर है जो कि एक कम्युनिकेशन की इब्तदा करती है। इट सेंड्स मैसेजेस, ये मैसेजेस भिजवाती है जो कि कंसिस्ट ऑफ होती है, जैसे कि हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, ये टेक्स्ट में हो सकती है, नंबर, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियोस में हो सकती है। इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। सोर्स में ना होता है कि यहाँ से कोई चीज जो है जरिया, जो यहाँ से कोई चीज पैदा होती है, सोर्स और ट्रांसमीटर हम इसको कहते हैं सेंडर को। नॉर्मली कंप्यूटर इज द सेंडर ऑफ इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो नॉर्मली जो होता है ज्यादातर जो वाकयात में है वो कंप्यूटर होता है जो कि सेंडर कर रहा होता है कोई इंफॉर्मेशन। अब रिसीवर जो होता है, रिसीवर वो है जो ये आपकी जो सेंड यानी कि सेंड की हुई जो है इंफॉर्मेशन है, जो अपने को एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको हम रिसीवर कहते हैं। रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेजेस। रिसीवर कौन है? वो आप जो आपके मैसेजेस को, टेक्स्ट को रसूल कर रहा है। इट इज आल्सो कॉल्ड है सिंक। तो रिसीवर को सिंक भी कहा जाता है। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, ये कौन कौन सा हो सकते हैं? कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, या एनी अदर डिवाइस। ठीक है। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेजेस। तो क्या है उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आप जो भिजवा रहे हैं उसको रिसीव कर सके। अब मैसेजेस में क्या होता है, इसमें क्या क्या यानी कि चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो हम देखते हैं। विद एग्जांपल हम देखेंगे। मैसेजेस इज द डाटा और इंफॉर्मेशन, जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो, ऑडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो आप क्या भिजवाना चाहते हैं? आपके जो डाटा होता है वो पिक्चर पे भी मबनी हो सकता है, टेक्स्ट पे भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, और एनी काइंड ऑफ इमेजेस, पिक्चर्स, सो एंड सो। इन ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम अ मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है। आपका जो डाटा है वो जो सेंडिंग है, जो डिवाइस है वो इन द पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स भिजवाता है। एंड ईच मैसेज हैज टू पार्ट्स। ये आपने गौर से सुनना है कि हर मैसेज जो आप भिजवा रहे हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका एक्चुअली जो है चीज है, उसको हम पेलोड कहते हैं, और जो उसके साथ एड्रेस लगा होता है कि किस डेस्टिनेशन पे आपका जो है डाटा जाए, तो उसको हम कहेंगे कंट्रोल इंफॉर्मेशन। मसला आप किसी को यहां से खत भिजवाते हैं तो खत के अंदर जो मुआद है उसको हम पेलोड कहेंगे, और जो आपके ऊपर और यानी कि जो है ऊपर बैक पे और फ्रंट पे लिखा होता है इंफॉर्मेशन कि किसको रिसीव हो, उसको हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहेंगे। अब पेलोड जो है आपका असल मुआद है जो किसी को आप हैंडओवर करना चाहते हैं। पेलोड इज द एक्चुअली कंटेंट्स ऑफ अ मैसेज, वेयर एज द कंट्रोल इंफॉर्मेशन कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड द रिसीवर। जस्ट लाइक एक खत वाली सूरत हाल कि यहां से आप किसी को खत भिजवाना चाहते हैं तो जो खत के अंदर लुबे लबाब है उसको हम पेलोड कहेंगे, और जो खत के ऊपर एड्रेस जिसको आप भिजवाना चाहते हैं उसको हम कहेंगे जो है कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ द मैसेज। हेडर जो कि वो यानी कि जो भी पिक करे कि ये कहाँ जाना है तो उसको एक एड्रेस टाइप लगा होता है, उसको हेडर ऑफ द मैसेज कहेंगे। It is just like writing a letter, where we write a letter along with the information about the its sender and the receiver. ये just like वो ही उसने बता दिया कि ये क्या है, और सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी होती है। In this example, your letter is a payload. It requires the control information in order to dispatch and get reply. जस्ट लेटर के ऊपर और फ्रंट और बैक पे जो आपकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसको आप यानी कि इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इंफॉर्मेशन का नाम देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे उसने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि मसलन ये सेंडर है, ये जो है, और ये रिसीवर है, इसने रिसीव करना है, और ये आपका लेटर है, मैसेज, और ये ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू जो है आपका जो डाटा है वो ट्रेवल कर रहा है। तो आपने ये देखा कि ये इसमें डेविड डायग्राम इसने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया है। Suppose you want to distribute your book of 8th class at to different peoples, and it is possible that the recipient of the book may write you a letter of the thanks. ठीक है। You put a label on each book containing the destination address without any further instruction,
एज शोन इन द फिगर, जिस तरह कि ये दिखाया गया है। इन दिस एग्जाम्पल द लेबल इज अ हेडर, सो कार्ड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, जो ऊपर जो लगा है लेबल उसको हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहेंगे। एंड द बुक इटसेल्फ इज अ पेलोड, आल्सो कॉल्ड एज मैसेज, जो आपका लुबे लबाब है। ठीक है, तो ये आपकी एक यानी कि एग्जांपल दी गई है कि डाटा कैसे ट्रेवल करता है, आपका कोई भी यानी कि इंफॉर्मेशन है कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। अब इसमें जो प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होते हैं उसका हम जिक्र करते हैं। प्रोटोकॉल क्या था? प्रोटोकॉल इज ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। प्रोटोकॉल किसका नाम है? फॉर्मल एग्रीमेंट है दो पार्टियों के दरमियान। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव। यू कैन नो अंडरस्टैंड दिस इन कंसेप्ट इजीली। आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे अंदाज में ये बताया गया कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल जो है फॉर्मल एग्रीमेंट है टू पार्टीज के दरमियान। इसी तरह कंप्यूटर जो है दो कंप्यूटर आपस में डाटा रिसीव और सेंड करने के लिए फॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। वेरी स्पेसिफिकली अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स। तो क्या करते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो some protocols will be discussed in section 3.41, जैसा कि इसमें पहले जिक्र किया गया है सेक्शन में। अब है फाइनल पांचवा जो हमारा है मीडियम है, वो ट्रांसमिशन मीडियम है। वेरी यानी कि जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक कि किन मीडियम के जरिए जो आपका डाटा है वो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वो आपकी क्या हो सकती है? कॉपर वायर भी हो सकती है, और फाइबर ऑप्टिकल भी हो सकती है, या माइक्रोवेव के थ्रू आपका जो है मीडियम यूज करते हुए आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। तो आइए हम ट्रांसमिशन मीडियम पर यानी कि नजर लगाते हैं। तो मीडियम इज ए फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड रिसीवर। ये एक फिजिकली पाथ होता है जो कि सेंडर और रिसीवर के साथ कनेक्टेड होता है। इट इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा। तो ये किस पर्पज के लिए यूज होता है? कि ये जो है आपका डाटा ट्रांसफर करने में मरकजी किरदार अदा करता है। द मीडियम कैन बी ए कॉपर वायर। तो मीडियम कौन कौन सा होता है? आपकी कॉपर वायर हो सकती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो सकती है, और माइक्रोवेव। ये तीन का जिक्र उसने कहा कि आपका डाटा ट्रेवल करने में ये तीन का जो है हो सकती है, पॉसिबल है, इनमें से कोई एक हो सकती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। तो ये कम्युनिकेशन चैनल है जिसके थ्रू आपका जो डाटा है ट्रेवल करता है। In figure 3.13 shows that the message is transmitted from sender to a receiver through some transmission medium। ये आप देख सकते हैं, आपको मैं ये बता सकता हूँ कि ये देखें बड़ी अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया है एक किस्म का। ये रूल 1, रूल 2, रूल N। ये सेंडर है, सपोज ये आपका कंप्यूटर है और डाटा यहाँ से इधर को ट्रेवल कर रहा है, और ये ट्रांसमिशन मीडियम है। ये जो केबल वगैरह है ये मीडियम यूज किया गया है, और ये आपका मैसेज जो है ये ट्रेवल कर रहा है। और ये कहाँ? ये वाला जो कंप्यूटर है आपका वो रिसीवर है। दिस इज द रिसीवर। ये आपका रिसीवर डाटा रिसीव कर रहा है, और उसी जो प्रोटोकॉल यहाँ से जो आपने डाटा भेजा था सेम इस पोजीशन इस रिसीवर ने ये रिसीव कर लिया। और कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आगे है, आ डिवाइस में यूज मल्टीपल चैनल एट द सेम टाइम। ठीक है, मुख्तलिफ चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आपके मोबाइल में है। तो फॉर एग्जांपल इफ अ सेल फोन इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट, अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इट यूज डाटा चैनल्स मुख्तलिफ किस्म के। ये देखें, ये डाटा 3G 4G LTE फॉर यूजिंग द इंटरनेट सर्विस एंड वॉइस चैनल्स फॉर कॉलिंग पर्पज। स्टूडेंट ये आज का हमारा था डाटा कम्युनिकेशन जो है कैसे और इस होता है, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं अख्ताम पजीर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स, कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सी मॉडल लेयर्स जो हैं काम आती हैं। स्टूडेंट्स टॉपिक को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।